आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की आवाज। यूपी के जनपद शाहजहांपुर थाना सिनौली के ग्राम कमलापुर निवासी पप्पू कश्यप सुखपाल सिंह के बीच लेन देन का हिसाब था, जिसका हिसाब सुखपाल सिंह ने 3 साल पहले करीब कर दिया था। इसके बावजूद पप्पू कश्यप सुखपाल सिंह पर दबाव बना रहे हैं, जिसमें पप्पू कश्यप ने सुखपाल सिंह पर झूठा मुकदमा लिखाने का प्रयास किया। पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि पप्पू कश्यप द्वारा झूठा मुकदमा लिखवाया गया। पीड़ित सुखपाल सिंह का परिवार दहशत में है। आए दिन पप्पू कश्यप सुखपाल सिंह पर दबाव बना रहा है। इससे पहले भी कई लोगों पर झूठे मुकदमों पर कार्रवाई कराने का प्रयास कर चुका है। ऐसी समस्याओं से जूझ रहा सुखपाल सिंह का परिवार भय में है, कहीं पप्पू कश्यप झूठे मुकदमे में हम लोगों को ना फंसा दे। जबकि सुखपाल सिंह के पास पप्पू कश्यप के लेन देन के सारे प्रमाण पत्र मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार क्या करे। जय हिंद। पप्पू की ईंट का कोई लेन देन था जो 2015 तक सभी निपट गया। जो मेरे हाथ में कागज हैं इसी पे पप्पू कश्यप के हस्ताक्षर हैं और 7 गवाहों के दस्तखत हैं इसमें। और फिर भी पप्पू कश्यप थाना सिनौली में बहुत ही इसने मेरे खिलाफ दरखास्तें लगाई। बहुत ही इसको पुलिस वाले जानते हैं। जब बार बार मेरे को थाने सिनौली में तलब कराया कि हमें ईंट नहीं मिली, हमारा पैसा था, ये था वो था, तो हमने एक कागज पुलिस थाना सिनौली को दिखाए और सभी कागज देख के पुलिस थाना सिनौली ने हमें छोड़ दिया गया कि ये कागज जो हैं पप्पू कश्यप के हस्ताक्षर हैं और ये जो है मतलब ये ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी साल निपट गए। तो पता नहीं क्या इसने घटना बनाई। अभी ये 11:10 की रात की घटना है कि रात को मेरे को पुलिस ने रात को आके उठाया। घरवाली मेरी ने कहा कि बाहर दरवाजे पे पुलिस मालूम हो रही है, 12-1 बजे की बात है। तो मैंने क्या बात है पुलिस का, हमारे यहाँ क्या काम, को गाड़ी गूड़ी ख़राब होगी। तो मैं बाहर निकल के सड़क की ओर को आवाज़ दी कि कौन है। तो उन्होंने कह दिया कि आप सुखपाल जी हैं। मैंने कहा हाँ साहब मैं सुखपाल हूँ। उन्होंने कहा हम यहाँ पुलिस है तो आप नीचे आइए। तो मैंने कहा सब खैरियत है। बोलते कि हाँ खैरियत है सब, आप नीचे आइए। हमारे अंदर कुत्ता बंधा हुआ था। मैंने कुत्ते को नीचे उतर के उसको पिंजरे में डाला, कुत्ते को बंद किया। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो हमारे जहाँ थाना पवाया के इंस्पेक्टर साहब और थाना सिनौली के और 30-35 पुलिस वाले बाहर खड़े थे। उन्होंने बोले कि ये सुखपाल क्या घटना होगी। मैंने क्या साहब हुआ। बोलते कि आपने पप्पू कश्यप के पैर मार दिए। मैंने कहा साहब बिल्कुल गलत है बात। बोलते कोई लेना देनी है। पप्पू कश्यप आप पर आरोप लगा रहा है कि सुखपाल सिंह ने मेरे ऊपर फायर किया है। सुनो मेरी बात सुनो। फिर उन्होंने कहा कि वो तो कह रहा है कि मेरा 4 लाख रुपया आ रहा था सुखपाल सिंह पे ईंट का। उसने ईंट भी नहीं दी, 4 लाख रुपया भी नहीं दिया, तो मेरे फायर मार दिया। मैंने कहा साहब बिल्कुल गलत बात है। लेकिन एविडेंस में सर वो बोल रहा है कि मेरे 6 लाख रुपए हैं बकाया। सब पुलिस को 4 लाख बोले, जो 4 लाख पुलिस ने मेरे को बताया और शायद आज भी ये बात पुलिस को याद होगी कि उन्होंने 4 लाख बोला। फिर पुलिस ने मेरे घर की सब तलाशी ली। इसने बहुत कुछ बोला था कि जायज़ चीज़ें धरी हैं। सब मेरे घर से वीडियोग्राफी पुलिस ने करके तलाशी ली। तो मीडिया और पुलिस दोनों को गुमराह कर रहा है। अब सब बात यह है कि अब इसके बारे तो आप ही जान सकते हैं, चाहे पुलिस जान सकती है। फिर मेरे को 24 घंटे थाने में बैठना पड़ा। मैंने पुलिस से कहा था कि साहब अगर मैं मामले में दोषी हूँ तो मेरे साथ वैसा करिए, अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ ही इंसाफ करिए। आप अपनी ईमानदारी के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से मेरे साथ न्याय कर दीजिए कि मतलब हम अकेले घर पे रहते हैं, बच्चे मेरे बाहर पढ़ाई करते हैं, तो मेरे साथ कोई नजायज़ ना हो। भाई साहब घटना कहाँ की है? घटना हमारे घर से 10-12-13 किलोमीटर गांव हरदुआ है। उधर कोई इसने मछली पालन का व्यापार कर रखा। हम कभी भी हरदुआ साहब नहीं गए। मेरे को ये नहीं पता कि हरदुआ गांव कहाँ है तो 12-13 किलोमीटर पे सुना है, लेकिन मैं वहाँ तक अब आज तक नहीं गया। एक ग्राम कमलापुर का रहने वाला है और ग्राम कमलापुर में और लोगों से भी पूछ के देख लीजिए कि ये लोग कैसे हैं। किसी से इनका झगड़ा होता है, किसी को डरवा देते हैं। बाप बेटा बहुत ही बड़े शिकायतर हैं, कंप्लेंटर हैं कि ये पहले भी लोग बताते कि किसी के ऊपर किसी से झगड़ा हुआ था तो किसी के ऊपर इन्होंने दावा कर दिया था। मेरा कोई इनसे लेना नहीं देना नहीं, कोई तल्क नहीं, कोई वास्ता नहीं, ना कोई बोल, ना कोई चाल, ना कोई लड़ाई, ना बढ़ाई। हम आज भी अपने खेतों की तरफ जाते हैं तो अपने चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। ना कोई हम किसी से भी कोई मतलब नहीं, ना हम किसी से कोई जिक्र कर मतलब कोई लड़ाई झगड़े का जिक्र करते कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा करा,
मेरे साथ खराब करा। नहीं तो ये आप पर दबाव क्यों बना रहा है? और फिर जब हम छुट के आए थे तो इसने हमने 4 लोगों को इकट्ठा जहाँ करके, सरदार लोगों को, देहाती लोगों को, हिंदू लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके बताया था। चाय पानी नाश्ता हमने घर पे अगले दिन करा था और सभी लोगों को बताया था कि देखो भाई, ये जो मेरे साथ घटना हुई किसी और के साथ भी हो सकती है। तो इन्होंने अगले दिन, जिस दिन हमने चाय पानी का नाश्ता घर पे करा था छुट के आने के बाद, उसके अगले दिन स्टेटमेंट इसने कई लोगों को दिया, जिसमें प्रधान जी से भी इन्होंने फ़ोन करके कहा था कि सुखपाल हमारे दरवाजे खड़का रहे थे रात को, तो मैंने क्या गोली मार दो कि सुखपाल रात को दरवाजे खड़का रहे हैं। तो प्रधान जी ने भी कहा कि भाई सुखपाल, हमने और भी लोगों से पता करा है, सुखपाल तुम्हारे दरवाजे क्यों खड़काएगा? सुखपाल एक मामले में छुट के आया, दूसरी बार कोई फिर मरने चला जाएगा।